क्वेश्चन है, अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक 46,305 रुपए में लौटा दिया। ठीक है, यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि जिसे अपन प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। ठीक है, और जो किस्त दी गई है उसमें क्या होता है, उसको मिश्र धन होता है एक तरह से। जो अपन किस्त देता है वो 3 समान किस्त दे रहे हैं प्रत्येक 46,305 रुपए की। वो किस्त जो लौटा रहा है उसे अपन क्या कह सकते हैं, मिश्र धन कह सकते हैं एक तरह से, मिश्र धन कह सकते हैं। ठीक है, मिश्र धन मतलब किस्त में क्या है, उधार ली गई राशि, एक तो उधार ली गई राशि प्लस उसका ब्याज, प्लस में ब्याज शामिल होता है। ठीक है, ये होता है किस्त, जिसे मिश्र धन भी कहते हैं अपन, जो उधार ली गई राशि प्लस ब्याज होता है हकीकत में। ठीक है, और ये होती है उधार ली गई राशि। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, जैसे अपन जानते हैं ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई है तब इतना है ना। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर देख रहे हैं अपन सीआई के लिए। देखो सीआई में मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी होता है। ठीक है, यही होता है मिश्र धन। ठीक है, पी तो अपन ने क्या मानी थी, यहाँ पर उधार ली गई राशि पी हो गई। ठीक है, और मिश्र धन क्या हो गया, उसमें उधार ली गई राशि प्लस ब्याज शामिल होता है। ठीक है, अब देखो अपने को रेट क्या दे रखी है, आर बराबर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। ठीक है, एक मिनट, इसमें दिख रहा है ना, हाँ इसमें दिख रहा है, आर बराबर कितना है, 5% है। ठीक है, अगर आर की जगह अपन 5 रखेंगे तो मिश्र धन बराबर क्या आ जाएगा, मिश्र धन बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल को नीचे ले लेते हैं इसके बटे में। ठीक है, पी आ जाएगा बराबर किसके आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, आर बराबर 5 रख के इसकी जगह पर 5 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5/100, 100 इंटू 1 105/100 आ जाएगा। यानी कि इसको अपन सोल्व करेंगे आर बराबर 5 रख के, तो कितना आएगा, 21/5 20 आ जाएगा, और इसकी पावर टी आ जाएगी। और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 21 की पावर टी बटे 20 की पावर टी लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही खेल था इसके अंदर। ठीक है, मैंने जो खेल है यही है, इसको आप सोल्व करने 1 प्लस आर बराबर 5 रखेंगे, 1 प्लस 5/100 करेंगे, 1 प्लस 5/100 करेंगे तो क्या आएगा, 100 एकम 100, 100 और प्लस 5 105/100, और 105/100 को कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, बस इसी के आधार पर अपन ये आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, देखो इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, मिश्र धन बटा मूलधन यानी कि उधार ली गई राशि, ये मिश्र धन किस्त हो गई, बराबर क्या होगी, 21 की पावर टी अपॉन 20 की पावर टी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर मिश्र धन यानी कि जो किस्त है वो अगर 21 की पावर टी होगी तो उधार ली गई राशि क्या होगी, 20 की पावर टी होगी, जहां पे टी क्या है, समय है। ठीक है, तो फर्स्ट किस्त कब दी जाएगी, पहले साल पूरा होने पर, यानी कि 1 वर्ष पूरा होने पर। ठीक है, 1 वर्ष पूरा होने पर दी जाएगी, यानी कि टी का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि जो उधार ली गई राशि वो कितनी हो जाएगी, पहली किस्त के अंदर उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, क्योंकि अपन इसमें उधार ली गई राशि और उधार ली गई राशि पर ब्याज दोनों देंगे, तो उधार ली गई राशि भी टुकड़ों टुकड़ों में देंगे, 3 टुकड़ों में देंगे। तो पहली उधार ली गई राशि कितनी है, अपन 20 की पावर 1 देंगे, तो टी बराबर कितना है, 1 है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 20 की पावर 1 यानी कि 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर जो मिश्र धन क्या होगा, किस्त कितने की बढ़ेगी, ब्याज समेत देंगे तो 20 की पावर 1, तो मिश्र धन क्या होगा, 21 की पावर 1 यानी कि 21 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरी किस्त बनेगी दूसरे वर्ष पर, टी बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब 2 साल लेना है टी बराबर, तो प्रिंसिपल तो क्या आ जाएगी, कि उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर, 20 की पावर 2, मतलब टी बराबर 2 रखेंगे तो 20 की पावर 2 आएगी, 2 आएगी, मतलब 20 का स्क्वायर, यानी कि किस्त उधार ली गई राशि कितनी जाएगी, अब 400, और 400 पर ब्याज देंगे। अगर उधार ली गई राशि की 20 की पावर टी है तो मिश्र धन क्या होगा, जिसमें ब्याज शामिल होगा, इस राशि पर ब्याज चुकाएंगे, 21 की पावर टी होगी, 21 की पावर टी मतलब 21 की पावर 2, 21 की पावर 2 मतलब 21 का स्क्वायर, जो कि 441 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उधार ली गई राशि अब 400 रुपए गई है, जो जिस पर किस्त क्या हो जाएगी, 441 हो जाएगी ब्याज समेत। ठीक है, अब तीसरी किस्त अपन 3 साल पर देंगे, इसके लिए टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया, ये पैसा अपन ने 3 वर्ष के लिए रख लिया। अब प्रिंसिपल कितना होगा, 20 की पावर टी मतलब 20 की पावर 3 यानी कि 8000 हो जाएगा, यानी कि अब अपन ने 8000 रुपए जो बच गए हैं वो दे रहे हैं, तो इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा।
अगर प्रिंसिपल अगर 20 की पावर t है तो ब्याज समेत राशि कितनी होगी? 21 की पावर t, 21 की पावर t मतलब 21 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि किस्त कितनी आ जाएगी? 9261 आ जाएगी तीसरी किस्त। ठीक है, ये तो 20 है, ये 400 है, ये 8000, ये क्या है? अपने उधार ली गई राशि है। और ये क्या है? 21,441 9261 है, ये क्या है? ये उधार ली गई राशि प्लस इस उधार ली गई राशि पर 1 साल का ब्याज, इस 400 पर 2 साल का ब्याज वापस दे रहे हैं। तो ये 8000 अपन ने तीसरी टाइम 3 साल पर दिए, जो कितने? इस पे ब्याज समेत इतने रुपए बन रहे हैं। ठीक है, इस राशि के ओनली ब्याज समेत। ठीक है, ये इसमें ब्याज भी शामिल है और इसमें ये राशि भी शामिल है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या बोला है कि 3 वार्षिक किस्तों, प्रत्येक किस्त कितनी है? 46,305 रुपए की, यानी कि ये भी 46,305, ये भी 46,305, ये भी 46,305 रुपए की किस्त है, यानी कि ये तीनों किस्तें क्या है? बराबर है। तो अपन इन किस्तों को बराबर कर देते हैं। 9261, इसको भी 9261 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 21 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 21 से गुणा कर देंगे, इधर 21 से गुणा होगा तो ये भी 21 से गुणा होगा। ठीक है, और इधर किससे गुणा पड़ेगा? ये क्या है? 21 का क्यूब है, ये 21 की पावर 1 है, तो इसको स्क्वायर से गुणा करने पड़ेगा 21 के, यानी कि 441 से गुणा करेंगे तो 9261 के बराबर हो जाएगा। अगर इधर 441 से गुणा किया है तो इधर भी 441 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना आ जाएगा? 0, 4 दूनी 8, अच्छा ये 20 से गुणा करेंगे ना, तो 0 तो ऐसे लिख लेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये तो आ गई ये वैल्यू पहली किस्त। तो ठीक है, जो उधार ली गई राशि पहली साल अपन इतनी राशि देंगे और ब्याज समेत क्या हो जाएगी? 9261 हो जाएगी। इसका मान 9261 है ही। ठीक है, और इसका मान भी 9261 है, इसको गुणा कर देते हैं, कितनी 84, यानी कि दूसरी बार अपन देंगे तो उधार ली गई राशि, जो अपना उधार लिया गया रुपया है, वो रुपया देंगे कितने 84, यानी 8400 यूनिट, यानी कि अपन दूसरे साल 8400 यूनिट अपना धन है जो उधार लिया था वो देंगे, और साथ में ब्याज के साथ 9261 रुपया देंगे अपन जो यूनिट में है। ठीक है, दूसरे साल कितना दे दिया? इतना दे दिया, और तीसरे साल कितना दे दिया? 8000, यानी कि अपन ने टोटल कितना उधार लिया था अमाउंट? जो उधार ली गई राशि है, पहले साल अपन ने दी 8820 यूनिट, दूसरे साल अपन ने 8400 रुपए 400 यूनिट दे दिए, और तीसरे साल अपन ने 8000 जो अपना अमाउंट था वो दिया है, और ब्याज समेत अपने कितना दिया? 9261 और 9261 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 9261 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 46,305, ये हो जाएगी 46,305 रुपए के बराबर। ठीक है, यहां से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? 46,305 बटे 9261 आ जाएगी, ये आ गई अपनी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, इस पूरे मैटर के लिए। ठीक है, अब अपन उधार ली गई राशि अपने को ज्ञात करनी है। उधार ली गई राशि कौन कौन सी है? 8820 यूनिट, 8400 यूनिट, 8000 यूनिट, 3 साल के लिए ये दी थी अपन उधार ली गई राशि में से। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 0, और ये आ जाएगा 2, और 4 दूनी 8, 4 12, दुखो हासिल लगे 1, 8 24 25, यानी कि 25,220 यूनिट है ये वाली राशि अपन ने उधार ली थी। ठीक है, यानी कि इतने यूनिट का मान अपन ने उधार लिया था, 25,220 यूनिट अपन ने उधार ली गई थी, और 9261 का 3 गुणा कर देंगे, ये अपन ने चुकाई है राशि। ठीक है, किस्तों में चुका के 3 किस्त चुकाई है, ये वाली चुकाई है। ठीक है, अपने को इसका मान निकालना, उधार ली गई राशि कितनी यूनिट है? उधार ली गई राशि 25,220 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का मान ये है, तो 25,200 यूनिट का मान कितना हो? 220 यूनिट, 25,220 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसको 25,220 यूनिट के गुणा कर देंगे दोनों साइड। किससे गुणा करेंगे? 25,220 यूनिट से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो कितना मान आ जाएगा? तो उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि बराबर कितनी हो जाएगी? 25,220 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 46,305 बटे 9261 इंटू 25,220। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। अब 5 को इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। करते हैं, 5 को 0 से 0 आ गया, 5 दूनी 10 की बिंदु हासिल लगे, 5 10 11 के को हासिल लगे, 5 25 से 26 का सिक्का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 से 2 12, यानी कि 126,100 रुपए ये क्या आ गई? उधार ली गई राशि आ गई, ये अपना आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।